गुरु पूर्णिमा ये शब्द ही ऐसा है कि आंख बंद करके अगर इस शब्द का स्मरण करें तो पूरे ब्रह्मांड में हमारा मन पहुंच जाता है। और सौभाग्य देखिए आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर कि हम जहां पर खड़े हैं वो स्थान बाड़मेर शहर का इतना प्राचीन और पवित्र स्थान है, गंगागिरी जी की मठ। बाड़मेर के सब लोग पुराने पूर्ण आस्था से लीन होकर यहाँ अपना सिर झुकाने आते थे और आते हैं। तो इस स्थान पर खड़े होकर गुरु पूर्णिमा के कुशालगिरी जी के श्री सानिध्य में हम अपनी बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हम सबका सौभाग्य है। गुरु पूर्णिमा की बात करें तो भगवान शिव ने सबसे पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही 7 सप्त ऋषियों को प्रवचन दिया था, उनको ज्ञान करवाया था। और इतिहास की बात करें तो वेद व्यास जी का जन्मदिन है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, कई ग्रंथ लिखे और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय धर्म का बिल्कुल श्री गणेश करके बद्रीनाथ जी के माणा गांव में गणेश जी के सानिध्य में वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे उनका श्री गणेश करके पूरी दुनिया में परचम लहराया। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बात करें महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा का दिन अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इसलिए भी ये दिन बहुत बहुत बड़ा दिन है। जैन धर्म की बात करें तो जैन तीर्थंकरों ने भी अपनी मूल शिक्षा का प्रथम उपदेश गुरु पूर्णिमा के यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मंच संचालक ने तो कहा था कि कवि कवि है, बड़े कवि की बात नहीं करा, मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, बस 2 शब्द बोल के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि गुरु पूर्णिमा बहुत ही पावन दिन है। गुरु, आंख बंद करके गुरु शब्द उच्चारण करते ही जो पहली छवि हमारे दिमाग में आती है वो हमारा असली गुरु है। सभी की जिंदगी में कोई कोई गुरु का सानिध्य मिला है, कुछ परिचित है, कुछ अपरिचित है। किन्होंने आपको डायरेक्ट सपोर्ट किया है तो किन्होंने इनडायरेक्ट कुम्हार की तरह गड़े के ऊपर हाथ रख के भी सपोर्ट किया, अंदर हाथ रख के भी सपोर्ट किया। उन गुरुओं को हम याद करें अपनी निष्ठा से। समय, परिस्थिति, लालच, स्वार्थ और लोभ के कारण गुरु बदले नहीं, गुरु हमेशा एक होता है, हमारा प्रथम गुरु। उस गुरु का पावन स्मरण जरूर करें कल के दिन, मन से श्रद्धा दें। अगर वो इस दुनिया में है तो जाके चरण स्पर्श करें, श्रीफल दें, मान सम्मान जो भी करना है करें। इस दुनिया में नहीं है तो भी ब्रह्मांड से कनेक्शन करने की कोशिश करें, आंख बंद कर उनका स्मरण करें, कनेक्शन हो जाएगा स्वर्गीय। इस दिन आज भी हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं को याद करते हैं, एक परंपरा निभा रहे हैं। लेकिन सही परंपरा वो होगी जब हम इस कलयुग की जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ के सच में गुरु का आदर करें, गुरु को पीठ पीछे भी सम्मान दें और उनके सानिध्य में सम्मुख तो सम्मान देना ही है। और अपने गुरु को याद करके उनको धन्यवाद ज्ञापित करें कि हमें आज जीने लायक, अपना परिवार का पोषण करने लायक हमको खड़ा किया है। सभी को अपनी अपनी जगह ये उनका आशीर्वाद है हमारे साथ में। कलयुग की बात करें तो सबसे आज के युग में पावन गुरु गूगल बाबा है। गूगल बाबा सबका गुरु है, जहां गाड़ी अटक जाती है गूगल बाबा से पूछते हैं। और इसका और बिगड़ा हुआ रूप देखें तो हाल ही में हमने गत 3-4 दिन पहले दिल्ली में जो युवा शक्ति, जिसको विवेकानंद जी की विचारधारा थी युवाओं का देश हो, युवा शक्ति का जिस तरह से हमने दुरुपयोग देखा, जिस तरह से लड़कियों को गालियां बकते हुए देखा, जिस तरह से युवाओं के जो शब्द थे इतने कुशब्द सुनने को मिले, फिर दिमाग सोचता है कि क्या वास्तव में गुरु इस आधुनिक भारत में गुरु नाम की कोई चीज या उसकी महिमा या उसका पूजन प्रासंगिक है। लेकिन मित्रों निराश नहीं हुए, दुनिया में शुरू से लेकर आज तक
नकारात्मकता साथ साथ चली है, अपवाद साथ साथ चले हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो केवल 8-10 हज़ार युवा थे पूरे देश के, और पूरे भारत में आज की डेट में 25-28 करोड़ युवा हैं। तो वो सभी युवा हम 25 करोड़ का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो असली भारत हमारे गांवों में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में है। हम दिल्ली के उन लड़कों को अगर अपना आदर्श मान के, जैन जेड मान के, जैन जी मान के अगर उनकी दिखाई रास्ते पर चलते हैं तो ये विनाश की ओर चलने का एक कदम है। मैं किसी भी तरह से राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें सावधान रहना है। इतना जमाना बदल गया है कि हमारे आसपास के वातावरण से सावधान रहना है, और हमारा जो गुरु है उसकी तो पूजा करनी है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आज के दिन कि हम भी किसी के गुरु बने, सही बात बताएं। दुनिया में सही बोलने वाले चुप हो गए हैं, सत्य बात कहने वाले चुप हो गए हैं, क्योंकि जो सही कहेगा उसके 10 दुश्मन उसी जगह तैयार हो जाएंगे। इसलिए लोग दुश्मनों से बचने के लिए सही बोलना बंद कर दिया है लोगों ने, अच्छे लोगों ने बंद कर दिया है। जो अच्छे सौम्य लोग थे, जो सादगी भरे लोग थे, जो सत्य के प्रवक्ता थे, उन्होंने मुंह चुप कर दिया है। आपने भी अनुभव किया होगा, नहीं तो करना मेरी इस बात पे गौर। तो आप सही बोल के, सही बात बता के, किसी बच्चों को सही रास्ता बता के गुरु भी बन सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों को भी सही रास्ता बता के अपन उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। समय कम है, बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं तो सुनने आया हूँ हमारे वक्ताओं से। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। ओम जी सम्मान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वर्तमान समय की प्रासंगिकता पे प्रकाश डाला, आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय